Well, hello there. वेलकम बैक टू हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स एंड आज मैं आप सभी को एक डार्क वेब की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि रिलेटेड होगी रेड रूम से। अब यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी रखने की, तो एटलीस्ट हर 3 दिन के अंदर एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा मैं। मे बी ये सिर्फ 8-10 मिनट की इन शॉर्ट स्टोरीज ही हो, बट मैं ट्राई करूंगा कि कंसिस्टेंसी रखूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो एंड थोड़ा सा वेरिएशन मिलाता रहूंगा चैनल में। सो जो आज की स्टोरी है वो रेड रूम्स पे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक केस होने वाला है। मेक श्योर कि आप सभी ये स्टोरी पूरी देखें, तभी आप सभी को पता चलेगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली स्टोरी में। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही है कि यार प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को दबा देना, ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि इस चैनल के अंदर कोई भी इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं कराई जाती एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बताया जाता है। सो मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड कि डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है एंड वहां पर हमें नहीं जानना चाहिए एंड ये सब सिर्फ एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही वीडियोस हैं। तो इसी के साथ हम आज की डार्क वेब की स्टोरी शुरू करते हैं, जो कि है रेड रूम हॉरर स्टोरी। तो ज़्यादातर जो स्टोरीज मैं आप सभी को नरेट करता हूँ एंड बताता हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ दिखाया जाता है एंड बताया जाता है कि कोई डार्क वेब में जाके कैसे फंस गया। लेकिन इस बार जो सीन है ना, वो सिर्फ डार्क वेब के बारे में नहीं है, ना कि रेड रूम, बट उससे ज़्यादा एक फिजिकल कह सकते हैं कि फिजिकली ज़्यादा हुआ है उसका सीन, बट वो सारा डार्क वेब से रिलेटेड था। तो मैं आप सभी को नरेट करना शुरू करता हूँ कहानी, और आप सभी खुद ही समझ जाओगे। तो जो आज मैं आप सभी को इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ वो एक लड़की के साथ हुआ है। वो भी एक फिजिकल एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है। उसने अपने सामने एक ऐसी चीज देख ली थी जो कि डार्क वेब से रिलेटेड थी एंड टाइटल में मैंने मेंशन कर रखा है। तो आप सभी जब स्टोरी पूरी सुनोगे तो समझ जाओगे कि क्या चीज है वो। लड़की का नाम एमिलिया एंड वो 19 साल की है एंड उसे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुकी है एंड उसे अब एडवेंचर चाहिए था लाइफ में, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी एंड वो ऑब्वियसली वो एक अमीर घर से थी, तभी वो वर्ल्ड में ट्रैवल कर पा रही थी कहीं भी किसी भी जगह पे। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी एंड उसके पेरेंट्स ने उसे पूरी छूट दे रखी थी, विच इज़ नॉट गुड एट दिस एज, बिकॉज कुछ जगह इतनी ज़्यादा डेंजरस है वर्ल्ड में जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली जा रही है एंड इनफैक्ट वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अमीरों के घर की। हमें सारे मिलियनियर्स एंड अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोगों के घर में जो बच्चे होते हैं वो जल्दी बिगड़ जाते हैं बिकॉज उनके पास पैसा होता है, विच कैन बी अब्यूज्ड। बट ये लड़की बिगड़ी भी तो नहीं थी टोटली, बट इसकी ड्रिंकिंग एंड ये सब की एंड सोशलाइजिंग की ज्यादा ही आदत थी एंड बहुत ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट थी। तो ये स्ट्रेंजर्स से बहुत इजीली बात करती थी, विच इज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर गर्ल्स स्पेशली इन रियल, क्योंकि मे बी जो लड़की है उसके इंटेंशन अच्छे हो बट जो लड़का है उसका आप सभी को नहीं पता। सो दिस इज नॉट सेफ एंड खासकर लड़कियों के लिए। पर उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था एंड उसे सारे अच्छे लोग मिले थे। बट सारे अच्छे लोग मिलने का मतलब ये नहीं होता कि बुरे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में। तो उसने डिसाइड करा कि वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा क्राइम सिटीज में ट्रैवल करना शुरू करेगी एंड सबसे पहले उसके दिमाग में था वेटिकन सिटी। अब मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है इसके बारे में कि वेटिकन सिटी जो है उसके अंदर शैडो वेब की स्टार्टिंग हुई थी। अगर आप सभी को शैडो वेब के बारे में जानना है तो इस वीडियो के बाद देख लेना कि एग्जैक्टली क्या है। मैंने दे रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में, उस पर अच्छे से वीडियो बना रखी है एंड उसके अंदर मैंने पूरा रेफरेंस दे रखा है कि वेटिकन सिटी के अंदर शैडो वेब है। सो एग्जैक्टली क्या है वो। ओके, बैक टू द स्टोरी। वो लड़की जाना चाहती थी वेटिकन सिटी में, विच इज ऑल्सो नॉट अ सेफ प्लेस, नो हिट। तो वहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा हाई है एंड आई थिंक पर 1000 या 2000 लोगों के बीच में सबसे ज्यादा क्राइम रेट होता है। तो उसने पेरेंट्स से भी बहुत लड़ाई करी एंड उसके पेरेंट्स बिल्कुल ही छूट दे देते थे उसे एंड हमेशा की तरह वो इजीली मान गए। बट उसके पेरेंट्स एक शर्त पे माने कि वो अपनी एक फ्रेंड को भी साथ में ले जाए ताकि एटलीस्ट 2 लोग हो तो साथ में उन्हें डर ना रहे, जो कि होता है कुछ लोगों को एंड पेरेंट्स को खासकर ऑब्वियसली। अब उसे लगता था कि ट्रैवल करना पेरेंट्स के साथ बहुत अनकूल है, लड़की बड़ी हो चुकी है तो हमेशा से घूमे। तो फिर वो अपनी फ्रेंड चेल्सी को बुला लेती है वहां पर एंड उसके साथ चले जाती है। सो वो रहती कैम्ब्रिज में है, इंग्लैंड के अंदर जो जगह है, एंड वहां से वो वेटिकन सिटी जा रही है। तो अगर हम थोड़ा सा भी अपना हिसाब लगाए, अगर हम इंडिया में कोई भी सिटी से लेते हैं तो वहां से वेटिकन सिटी का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ सकता है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन में देख रहे हो। अब ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस एंड सेकेंड की वो बहुत ज्यादा विजिटेड कंट्री नहीं है एंड बहुत अंडररेटेड कंट्री है। वहाँ का टूरिज्म लो है आई थिंक, बट वहाँ पर पोप फ्रांसिस के बारे में भी बताया गया था एंड आई डोंट नो इतना ज्यादा कि क्या क्या है, बट बहुत सारी अलग से एक मैं वीडियो बना सकता हूँ इस पे। तो इस सिटी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एज वेल एज बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो वो फाइनली अपनी फ्रेंड चेल्सी के साथ चली गई वेटिकन सिटी में एंड आई थिंक ये केस रहा होगा 2019-20 का, बिकॉज ये जो ब्लॉग मैंने पढ़ा था ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था एंड उसमें आई थिंक 2019 मेंशन
मेंशन था जहाँ तक कि मेरे को याद है। और हाँ, ये स्टोरी आप सभी को अभी बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगी, बट जैसे जैसे फिजिकली उसके साथ चीजें होती रहेगी जो सामने उसने देखी है, उसे देखकर आप सभी भी बहुत ज्यादा क्रीप्ड आउट हो जाओगे। वो लड़की अपनी फ्रेंड चेल्सी को लेके जैसी होटल पहुंची तो वहां पर उन्हें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, एंड आई थिंक उनके लिए चीप लग रहा था उन्हें, बिकॉज वहां का होटल का खर्चा इतना ज्यादा नहीं था, इवन दो वहां के 5 स्टार होटल में रुके थे। मेंशन नहीं करेगा नाम, बट वहां पर ही रुके थे वो। उनका प्लान 1 हफ्ते का था, एंड 2-3 दिन घूमने के बाद वो वहां के डाउनटाउन एरिया में गए, जो कि एक हिसाब से आई थिंक प्रोहिबिटेड था ट्रैवलर्स के लिए, एंड वहां पर लोकल गुंडे रहते थे। तो वो तो लड़कियां थी, तो फिर गैंगस्टर्स भी उन्हें देख के बड़े खुश हो रहे थे, बिकॉज वो बहुत सुंदर लड़कियां थी, एंड उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कहा, एंड मे भी थोड़ा सा फ्लर्ट कराओ एंड ऑल दैट। बट लड़कियों को उन सब की आदत थी, बिकॉज जो एमिलिया थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, एंड उसे दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। एंड आप समझ सकते हो कि मेरा क्या मतलब है, किस तरीके की फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ मैं एंड ऑल दैट। तो वो वैसे टाइप की लड़की थी, बट उनको उसकी फ्रेंड चेल्सी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, एंड उन्होंने बोला कि चेल्सी को 1 सेकंड मेरे पास बुलाओ, आई जस्ट वांटेड टू शो हर अराउंड। ऐसा बोल के उन्होंने चेल्सी को एक कमरे में ले गए, एंड उसके बाद बाहर एमिलिया वेट करती रही। एक डाउनटाउन एरिया था, एंड शी वाज काइंड ऑफ लॉस्ट, बिकॉज डाउनटाउन के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एंड अलग अलग रूम्स होते हैं, एंड मे बी सड़क पे आप सभी को क्राइम होता दिख जाए। वैसे तो सेंट्रल पार्ट को कहते हैं डाउनटाउन, बट यहाँ पर कुछ और ही मीनिंग होता है डाउनटाउन का, एंड मोस्टली जो लोअर एरिया होता है सिटी का या टाउन का, उसे ही कहते हैं। बट सबसे ज्यादा यहीं पर क्राइम रेट हाई रहता है, स्पेशली इन जगहों में, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा क्राउड नहीं रहता, एंड कमर्शियल बिजनेसमैन रहते हैं एंड गैंगस्टर्स आई गेस। तो 1 घंटा हो गया, एंड वो वेट करती रह गई अपनी दोस्त का, एंड उसके बाद वो ढूंढने लग गई, एंड कॉल भी करा उसने बहुत बार चेल्सी को, बट चेल्सी का फोन नहीं आया। तो वो फिर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, एंड किसी तरह वो एक तरह से दूसरे दरवाजे की तरफ चली गई, जहाँ पर उसकी फ्रेंड को लास्ट उसने देखा था। थोड़ा आगे जाके उसने देखा कि चेल्सी के कपड़े किसी और लड़की ने पहने हैं, तो उस लड़की के पास वो जाके पूछने तो लगी, बट थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम आ रही थी आई थिंक, तो अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट उसने बोला कि ये कपड़े उसे उस आदमी ने दिए जो कि उस रूम में गया है। तो फिर वो उस आदमी को फॉलो करती है उस रूम तक, एंड उसके बाद जो वो देखती है ना, उसको देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है, एंड वो पागल सी हो जाती है। वो देखती है एक रेड रूम जिसके अंदर कैमरा रखा होता है, एंड उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा कम कपड़ों में खून से लथपथ हाथों के बल लटक रही होती है, एंड आई डोंट थिंक कि जिस टॉर्चर से वो गुजरी उसके बाद वो बची हुई होगी। जब एमिलिया ने चेल्सी को देखा, उसका फेस टोटली ब्रूस था, एंड बहुत ज्यादा चोट पहुंची हुई थी, एंड एमिलिया बहुत ज्यादा रोने लगी, एंड उसके बाद वो पीछे मुड़ के भाग गई। अब आई डोंट नो वो कैसे निकल के भागी, बट आई थिंक वो ज्यादा अंदर नहीं गई थी, एंड वो सिर्फ बाहर ही बाहर थी। तो उसने सिर्फ वो जो झलक देखी ना, जहाँ पर एक सामने कैमरा रखा हुआ था, तो उसको तो रेड रूम्स के बारे में नहीं पता था, बट ये स्टोरी जब डार्क वेब के अंदर उसने अपलोड करी, एक वीडियो क्लिप भी थी जिसके अंदर वो बात करी थी इस बारे में। अब आई एम नॉट श्योर कि वो वीडियो क्लिप अब एग्जिस्ट करती है नहीं, बिकॉज ये केस को 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट अगर वो मिलेगी तो फिर मैं आप सभी को डेफिनेटली दिखाऊंगा, एंड उसकी कोई फोटो नहीं है, वो अनोनिमस है अभी भी। इस केस का रिकॉर्ड पुलिस में भी रजिस्टर नहीं हुआ था, बिकॉज वो सिटी ही ऐसी है, इतनी डार्क एंड डीप है कि पुलिस वाले बिल्कुल नहीं ढूंढ पाए उन गैंगस्टर्स को या उन लोगों को जिन्होंने वो रिकॉर्ड करके मे बी डार्क वेब में डाल दिया। दे वर नॉट श्योर अबाउट इट, एंड वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गई, एंड उसके बाद से उसने ऐसे ट्रैवल करना बिना पेरेंट्स के बंद कर दिया। बट उसके चक्कर में उसकी फ्रेंड चेल्सी फंस गई, एंड इमेजिन कि उसके कपड़े किसी और लड़की को दे दिए, तो कैसी फीलिंग आई होगी चेल्सी को, एंड क्या क्या करा होगा उसके साथ। हु नोस कि क्या क्या टूल से उसके साथ टॉर्चर करा होगा। आई होप आप सभी को स्टोरी पसंद आई हो, एंड इसके अंदर आई गेस एक डार्क वेब यूजर तो नहीं था, बट एक लाइव रेड रूम केस था, बिकॉज रेड रूम्स को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एंड जिस हिसाब से उस लड़की ने एक तरह से डिस्क्राइब करा था उस माहौल को जिसके अंदर सामने एक कैमरा लगा हुआ है, एंड उस लड़की को टॉर्चर करा जा रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो कमरा रेड रूम ही हो सकता है, एंड वो सारे यूजर्स डार्क वेब में इन वीडियोस को डाल के कमाई करते हैं, एंड जो लोगों को मारते हैं उसकी पॉसिबिलिटी ये कि उनके कपड़े वो लोगों में बांट देते हैं, बिकॉज वो उनकी गैंग के होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट पॉसिबिलिटी बहुत चीजों की रहती है। तो ऐसी हॉरर स्टोरीज एंड क्रीपी स्टोरीज बहुत ज्यादा डिफरेंट रहती है, एंड अगर तुम सबको ऐसी स्टोरीज का कॉन्सेप्ट पसंद आया जिसके अंदर सिर्फ डार्क वेब यूजर नहीं बट एक फिजिकल एक्चुअल इंसिडेंट होता है, तो उसके बारे में अगर और स्टोरीज जानना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड सॉरी यार इनकंसिस्टेंसी के लिए, बट मैं अपने नए सेटअप में जब मूव कर जाऊंगा तो फिर ज्यादा कंसिस्टेंट रहूंगा। सो मेक श्योर टू कीप वॉचिंग हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।